अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शाह साहब की बात मैंने आप तक पहुंचाई। शाह साहब ने कुरान का हवाला दिया। मेरे पिछले वीलॉग के अंदर बहुत खुलकर मैंने वो कुरान की आयतें पढ़ी, उनका तर्जुमा पढ़ा और आपको बताया कि कहाँ पर जिक्र है कुरान के अंदर। सिपारा नंबर 9, सूरत नंबर 7, सूरह राफ़े और आयत नंबर 178 के अंदर वाज़ेह अंदाज के अंदर लिखा हुआ है कि बुराई और अच्छाई के दरमियान न्यूट्रल नहीं रह सकते, गैर जानिबदार नहीं रह सकते। आज जो मैंने पिछला व्लॉग किया उसके अंदर मैंने तफसील से बताया, आप देखें उसके अंदर। और इमरान खान साहब जब जानवर की बात कर रहे हैं, चौपाइयों की बात कर रहे हैं जिसके 4 पैर, उससे मुतालिक आज बड़ी अहम शख्सियत शाह साहब से मेरी मुलाकात हुई बहुत अरसे के बाद एक बार फिर। और उन्होंने कहा कि जो बात इमरान खान कर रहे हैं वो कुरान में से कर रहे हैं, वो न्यूट्रल की जो बात कर रहे हैं वो कुरान में से कर रहे हैं। तो आपके सामने यह हवाला मैंने फिर दे दिया, लेकिन ज़रा जिक्र कर लेते हैं। जो टॉपिक रह गया था इसलिए मैंने पार्ट 2 उसको कंटिन्यू किया, क्योंकि वो बहुत लंबा व्लॉग हो गया था, उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करना भी ज़रूरी था। कुरान का मामला था, अब मैं चाहता नहीं था कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा हवाला या कोई ऐसा मामला बढ़कर बताया जाए या घट कर बताया जाए। तो जो जो लाइनें थी तर्जुमे वाली वो मैंने पढ़ दी, और चूंकि मैंने वो आपको कुरान का वो एड्रेस बता दिया जहाँ पर आप तफसील से खुद पढ़ सकते हैं और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो माशरे के अंदर बुराई और अच्छाई का मामला है उसमें आप बुराई के साथ खड़े नहीं हो सकते और अच्छाई को आप छोड़ नहीं सकते, आप न्यूट्रल नहीं रह सकते। आपको बदी के खिलाफ जाना पड़ेगा, आपको अच्छाई के साथ आके खड़ा होना पड़ेगा, तब जाके आप मुसलमान मुकम्मल होंगे। ये शाह साहब के लफ्ज़ हैं, सैयदज़ादे हैं, जिस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं गुस्से में भी आते हैं। खैर, अब दूसरा मामला ये है कि इमरान खान साहब को झूठे बोलने वाला है, बहुत झूठा है, बहुत झूठा है, इमरान खान बहुत झूठा है। ये हमने बहुत सारे टाइम में सुना, इमरान खान झूठा है। मैं तो इमरान खान साहब की जो सच्चाई है वो एक ही सच्चाई के ऊपर सारे पाकिस्तानियों बल्कि सारे मुसलमानों को कायल होता हुआ देखता हूं। जो भी उसके ऊपर नजर डालता है वो उससे भाग नहीं पाता, वो उस पर जम जाता है। वो एक सच्चाई ही काफी है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही थी, नाउज़ुबिल्लाह, और कई सदियों से हो रही थी। इस मुल्क में 57 के करीब मुस्लिम ममालिक है, उसमें क्या आलिम हैं, क्या मुफ्तियान हैं, क्या मुफ्ती आज़म हैं, क्या बादशाह हैं, क्या वज़ीर आज़म हैं, क्या वज़रा हैं और क्या वज़ीर आज़म हैं। इन 57 ममालिक में आप सोच सकते हैं कि कितने काबिल लोग होंगे, वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, और कोई एक भी इतनी सदियों से इन 57 मुस्लिम कंट्रीज में से किसी ने दुनिया को नहीं समझाया कि मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना इश्क करते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कितना इश्क करते हैं। दुनिया को नहीं समझा पाए। ये आपस में लड़ते रहे, आपस में मुजाहरे होते रहे, झंडे जलाते रहे। कभी फ्रांस में हो गया, अभी हालिया 3-4 दिहाइयों के अंदर यूरोप के अंदर कुछ हुआ, किसी ने कार्टून बना दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, नाज़ुबिल्लाह, तो यहाँ पे हंगामे फूट पड़े, सियासी जमातें बन गई सारे मामले पे। इसी तरह से यूरोप के अंदर होता रहा और मुस्लिम ममालिक के अंदर एहतजाज होते रहे और बड़े बड़े जुलूस निकलते रहे, बड़ी बड़ी चीजें होती रही, लेकिन दुनिया को कोई समझा नहीं पाया। तो सबसे अहम क्रेडिट अगर हम किसी को देंगे वो इमरान खान है। उसने जाके उन्होंने कहा, पहले उलमाए कराम को अपने कहा कि ये आपस में शोर मचाने की जरूरत नहीं है, दुनिया को समझाना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया आपको समझ नहीं रही, दुनिया आपको नहीं समझ रही। तो इमरान खान का यही पॉइंट बहुत बड़ा है कि उन्होंने जाके दुनिया को समझाया कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, इजहार राय की आज़ादी का मामला नहीं, आर्टिकल 19 का मामला नहीं है। ये मामला बहुत क्लियर है कि मुसलमान अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के तरीक़े, उनकी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उसी तरह से उठते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, कारोबार करते हैं, उनकी तमाम चीज़ों को, सुन्नत को अपनी ज़िंदगी के अंदर रखते हैं। और जब आप ऐसी कोई चीज़ लिखते या बनाते हैं तो मुसलमानों को फिज़िकल चोट नहीं लगती, बल्कि दिल की चोट लगती है, जो बहुत गहरी और बहुत तकलीफ दे होती है। आप अपने नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, जिनका मुसलमान बहुत अक़ीदत मोहब्बत करते हैं उनसे, आप उनके बारे में आप कार्टून बनाएं, स्टोरी बनाएं, तस्वीरें बनाएं, आप बिल्कुल बनाएं। हम उसे भी बुरा समझते हैं, लेकिन जाहिर है कि आप बनाएं, हम आपकी उसका एहतराम करते हैं। लेकिन ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मामला जहाँ आप हज़रत ईसा पे इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं हो सकता, क्योंकि मुसलमान बहुत दुखते हैं, और जब दुखते हैं तो रिएक्ट करते हैं, जब रिएक्ट करते हैं तो फिर आप कहते हैं तो दहशतगर्द हैं।
तो ये दुख जो है वो दहशतगर्दी इजहार है कि आप ऐसा ना करें। तो दुनिया को उन्होंने समझाया, यूरोप को समझाया। अपनी हुकूमत में आने के बाद पहला सबसे बड़ा काम उन्होंने ये किया, यूरोपीय यूनियन ने करारदाद पास की। तो एक यही चीज़ बहुत बड़ी है। उसके बाद उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में तकारीर की, इस्लामोफोबिया से मुतालिक दुनिया को समझाया। ये अभी इंडिया के अंदर जो मामला हुआ था, दुनिया में सिर्फ एक लीडर की तकरीर चल रही थी बार बार अक़वाम मुत्तहिदा में, इमरान खान साहब की, कि वो एक क्लिप, एक वो तकरीर ही काफ़ी है उनकी सच्चाई के लिए। जिस अंदाज में उसने समझा दिया कि 57 ममालिक के हुक्मरान, बादशाह, वज़ीर आज़म, स्कॉलर्स, मुफ्तियान, मुफ्ती आज़म, प्रोफेसर, चांसलर्स, वाइस चांसलर, टीवी चैनल्स के एडिटर, 85 हज़ारों एंकर्स और ये जो खुद साख्ता दानिश्वर, ये सब कोई एक समझा नहीं पाया। इमरान खान ने दुनिया को समझाया और फिर इस्लामोफोबिया से मुतालिक दिन भी मुकर्रर करवा दिया। ये कामयाबी कम कामयाबी नहीं है, ये वो सच्चाई वाली बात है। अब झूठे, मैं दो झूठों का जिक्र करता हूँ। एक है अलीम खान, जिन्होंने समा टीवी खरीद दिया, टिका के झूठ बोल रहे हैं उन्होंने बहुत सारे, वो अब उनका सोशल बाइकआउट चल रहा है दुनिया भर में। उनका चैनल जो कर ही रहा है, क्योंकि मैंने तो पहले भी कहा मीडिया के अंदर बहुत करप्ट लोग हैं, मीडिया में बड़े करप्ट सहाफ़ी हैं, बहुत ही करप्ट मालकान हैं, बहुत ही करप्ट एंकर्स हैं, सच्चाई की तरफ कम आते हैं। जहाँ खैर मैं जब भी करप्शन की बात करता हूँ तो मीडिया से शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ सहाफ़त से 25 साल से, तो मैं बहुत सारे ऐसे हजरात को, ऐसे इदारों को, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पैसे और इंटरेस्ट के मोड़ पर अपने आप को घुमा लेते हैं। तो घुमाए हुए हैं। तो यहाँ अलीम खान का साहब का मामला जो कि वो इमरान खान को बहुत दबंग अंदाज के अंदर झूठ बोलता हुआ कहते रहे हैं, उनके झूठ मुसलसल साबित हो रहे हैं। न सिर्फ वो, बल्कि वो ज़ीरो हो गए। ज़ाहिर है अलीम खान बिल्कुल ज़ीरो ही हो गए। अब उनकी सोशल बाइकआउट चल रहा है, उनको बात करना मुश्किल हो रहा है, उनकी चीज़ें आगे बढ़ना मुश्किल हो रही हैं। और दूसरे लोग कहते थे ATM 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 ATM, जहांगीर तरीन साहब, उनके साथ भी ये हो रहा है। वो भी मुख्तलिफ जगहों के ऊपर झूठा साबित हो रहे हैं। इमरान खान को छोड़कर इमरान खान से मुतालिक जो अल्फाज उन लोगों दोनों ने अदा किए हैं, उनकी रसवाई हो रही है। एक साहब से मेरी मुलाकात हुई, बड़े अहम इदारे के अहम पोजीशन के ऊपर हैं। मैंने ऐसे ही कहा कि जो लोग छोड़ गए, कह लेंगे जो छोड़ गए इमरान खान को वापस आएंगे। उनकी बातें बड़ी ज़बरदस्त साबित होती हैं, क्योंकि अहम इदारे के अहम पोस्ट पे अहम मामला को देखने वाले यूँ करके देखते हैं पाकिस्तान को क्या होने वाला है, और हो जो रहा होता है उसके करता धरताओं में भी होते हैं। तो खैर उन्होंने कहा कि जो इमरान खान को छोड़ गए वापस आएंगे, आहिस्ता 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 वापस आएंगे। इस वक्त सारा गेम इमरान खान चला रहा है, बाकी सब लोग रिएक्ट कर रहे हैं। गेम इमरान खान चला रहे हैं, ये हुकूमत के अंदर जितने भी टोले हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं, अपने आप को बचाने के एफर्ट कर रहे हैं। और जितने भी ब्यूरोक्रेसी और समेत बहुत सारे इदारे हैं वो रिएक्ट वाली पोजीशन में है, एक्शन वाली पोजीशन में नहीं है। मैं बड़ा मुतासर हुआ, मैंने पिछले से पिछले वाले वीलॉग के अंदर हल्का सा जिक्र किया था। तो ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की बात है कि इमरान खान साहब सारे मामला को ले रहे हैं। ये जो झूठे हैं, तरीन साहब ये फंस गए और बुरी तरह फंसे और आने वाले वक्त में और फंसेंगे। इनका कोई ATM वाला चक्कर, और इन्होंने जितना मराद और जितनी चीज़ें ली उसके ऊपर बड़ा ज़बरदस्त अंदाज के अंदर काम हो रहा है। आज मैंने आपको इन दो के बारे में बताया, आपको वैसे पता ही होगा लेकिन थोड़ा सी तफसीलात बता दी, लेकिन और भी बहुत सारे झूठे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि जो छोड़ गए थे किसी भी वजह से इमरान खान को, बड़े बड़े अहम शख्सियात, हामिद खान साहब ने तो अपने आप को दोबारा शामिल कर लिया है इमरान खान साहब के साथ, जो कि बहुत अच्छी बात है। बहुत ही बड़े वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सदर हैं बड़े, तो अब ये उनके साथ शामिल हो गए। अब आ जाते हैं सबसे आखिर के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मामला कराची के साथ ये क्या किया गया है। एक ही पार्टी होती थी कराची में, वही सीट ले जाया करती थी, उसके सामने कोई आ नहीं सकता था। अभी उसी पार्टी के 3-4 ग्रुप हैं। PSP भी उसी पार्टी का है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी उसी पार्टी की है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हकीकी भी, मुत्तहिदा नहीं बल्कि महाजिर कौमी मूवमेंट हकीकी, वो भी उसी पार्टी से अलग हुई है। और उसके बाद एक और पार्टी है TLP, वो भी उन्हीं के वोट उसमें से थे, तो जो इस वाले मामले में पार्टी बनी और वो आ गए। अब ये न इसमें PTI अहम रोल कराची के अंदर इस ज़मीनी इंतखाबात के अंदर दिखा पाई है, ना उनके कोई मुतहरिक किस्म की कैंपेन रही है, ना उनके कोई मज़ेदार किस्म के कोई सिलसिला रहा है, ना ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध के अंदर हुकूमत कर रही है 14 साल से, उनके कोई रहनुमा इस अंदाज के अंदर नजर आए। लेकिन ये खूनी इलेक्शन, MQM के धड़ों के दरमियान हंगामा आराई, मार कुटाई, ये कराची को कहाँ ले आए हैं। और अब इस टेलर को देखने के बाद पाकिस्तान में होने वाले इंतखाबात, खुसूसन कराची में होने वाले इंतखाबात बड़े ख़तरनाक होंगे।
बड़े खूनी होंगे, बर्दाश्त नहीं है, एक दूसरे की चेहरे देखने के लिए बेदार नज़र नहीं आ रहे हैं। बड़े ख़तरनाक हालात और मामलात हैं। ये NA-240 इकबाल डिप्टी साहब, इकबाल डिप्टी कहा करते थे, इकबाल मोहम्मद अली ख़ान साहब, बड़े मुतहर्रिक किस्म के MNA थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत थी। वो खेलों के फ़रोग़ के लिए बहुत ज़्यादा काम करते थे, PCB की गलतियों को बताया करते थे, बहुत सारी कमेटियों के अंदर बहुत एक्टिव रहते थे। उनका अगर नेशनल असम्बली की कोई स्टैंडिंग कमेटी भी वो है, इसका मतलब वो कमेटी काम करेगी, हमेशा वो बात काम की करते थे। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनको जन्नत में आला मक़ाम अता फरमाए। लेकिन उनके जाने के बाद जो ज़िमनी इंतखाबात हुए, इसने एक टेलर ज़रूर दिखा दिया कराची के अंदर। आइंदा इंतखाबात के अंदर बंदूकें भी होंगी, क्लाशन तोहफे भी होंगी, TT भी होंगे, मार कुटाई भी होगी, लीडरान की गाड़ियों पे फायरिंग भी हमने देख ली, शहीद होते हुए भी देख लिया, मारा मारी भी हो गई, और बड़ा ख़तरनाक सीन रहा है। तो ये टेलर है, अब इसको किस तरह संभाला जाएगा, किस तरह इसको रोका जाएगा, और आने वाला इंतखाब पाकिस्तान में जब भी ऐलान होता है, इमरान खान जो वो कर रहे हैं, ये टेलर सारे पाकिस्तान के अंदर मुझे दिखता नज़र आ रहा है। हर जगह पे तनाव की सी कैफियत अभी है। 70% साइलेंट मेजॉरिटी इमरान खान को वोट डालने के लिए रेडी बैठी है, सड़कों पे आने के लिए रेडी बैठी है। 20% 20% जो सारी जमातों के वोटर्स हैं वो आपस में इमरान खान से छीनने की कोशिश करेंगे, उनके कारकुनों से छीनने की कोशिश करेंगे, और उनके आपस के दरमियान भी जो मामलात हैं वो होते हैं। पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल इसलिए हो सकती है कि श्रीलंका में आम लोगों के पास वेपन नहीं था, पाकिस्तान में सबके पास वेपन है। अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ताला रहम करे। ये टेलर बड़ा ख़तरनाक था। फिल्म तो भी चलनी है आम इंतखाबात की, अल्लाह ताला रहम करे। और न्यूट्रल का जिक्र किया था मैंने शुरू में, उनका बड़ा अहम रोल है, बड़ा अहम रोल है। पुरअमन तौर पर इंतखाबात का इनेकाद बड़ा अहम रोल है। इलेक्शन कमीशन कंट्रोवर्शियल, ब्यूरोक्रेसी कंट्रोवर्शियल, पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोवर्शियल, अदलिया से मुतालिक बहुत सवाल उठ रहे हैं, मीडिया बिका हुआ। इस सारे सूरत हाल के अंदर इंतखाबात का इनेकाद होना और अगली हुकूमत का आना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। अल्लाह ताला खैर फरमाए। सवाल कीजिए, कमेंट कीजिए, मुझे इजाज़त दें। इंशाअल्लाह कल फिर हाज़िर होऊंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।